मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, बहुत ब्रह्मचारी अवस्था में कुंडलपुर की बात थी। आचार्य भगवान से हमने पूछा, आचार्य जी बड़े बाबा कैसे जाएंगे? आचार्य जी बोले, अपन नई वेदी बनाएंगे, बड़े बाबा से कहेंगे कि बड़े बाबा आप इस पे विराजमान हो जाइए, तो बड़े बाबा विराजमान हो जाएंगे। हमने कहा आचार्य जी तो ऐसे कह रहे, बहुत छोटा सा काम हो, ऐसे देखो अपनी छोटी बुद्धि, अपनी अपन नहीं समझते ना कि आचार्य जी ने बोल दिया तो ऐसा। लेकिन जब हमने साक्षात मुनि अवस्था में देखा, बड़े बाबा का व्यवहार हुआ, और जैसे ही बड़े बाबा उठे, हम बगल में खड़े थे आचार्य जी के, आचार्य जी की आंखों में से आंसू निकले। तो बहते हुए आंसुओं से आंख ने बस इतना ही कहा, मुझे क्या पता था कि घर से निकाले जाएंगे, यानी घर जो है ना आंख है आंसुओं का, और अपने ही घर से किसी को निकाला जाता है। और जब बड़े बाबा उठे, आचार्य जी की आंखों में से आंसू निकले। लोग कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन बड़े बाबा से उनको इतना प्रेम था। एक चीज बता दूं कि आचार्य जी को जो कुछ मिला है सब कहां से मिला? बड़े बाबा से मिला। उसके पहले आचार्य जी को कोई नहीं जानता था, लेकिन पहचान मिली 1976 में। बड़े बाबा के उन्होंने 5 चतुर्मास किए, और भी ग्रीष्मकालीन शीतकालीन की, और उनका प्रभाव बढ़ता गया, प्रसिद्धि फैलती गई। जिस प्रकार से बड़े बाबा की प्रसिद्धि तो पहले थी उतनी नहीं थी, लेकिन आचार्य जी के जैसे ही चतुर्मास होते गए, बड़े बाबा की प्रसिद्धि फैलती गई, छोटे बाबा की प्रसिद्धि भी पूरी दुनिया में फैलती गई, और दोनों की जोड़ी बन गई, अजर अमर जोड़ी हो गई। और बड़े बाबा भी प्रसिद्धि को प्राप्त होते चले गए, और आचार्य भगवान भी लगातार उनकी प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। बड़े बाबा ने उनको बहुत कुछ दिया, इसलिए उनकी भावना थी कि बड़े बाबा का मंदिर कैसा बने? बड़ा मंदिर बने। तो बड़े बाबा की कृपा से आचार्य भगवान को बहुत कुछ मिला।